Here I announce my मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लद्दाख। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक everybody to my YouTube चैनल। एक नया POV हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहा हो सब कुछ, एंड ऑडियो जो है थोड़ी सी एनहांस ज़रूर हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस नए हेलमेट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड इसके अंदर पैडिंग क्योंकि ज़्यादा है और बिल्कुल फ्रेश है, फॉर्म फुला हुआ है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन ज़्यादा होगा, तो ऑडियो का क्वालिटी एनहेंस हो गया होगा, इसलिए मैंने कहा था मैं श्योर हूँ कि वो ज़्यादा है। बट हाउ इज़ द POV, क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ कैमरे के अंदर, बिकॉज इस नए हेलमेट के अंदर एक छोटा सा पीस इंस्टॉल्ड है जो मेरे इस व्यू को ब्लॉक कर रहा है। सो आई डोंट नो कि कैसा एग्जैक्टली आ रहा होगा। एंड सेकेंडली इसके अंदर मेरे को बोलने के लिए बहुत छोटा सा स्पेस है मुंह खोलने के लिए एक्चुअली, बिकॉज पैडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मेरे चीक्स जो हैं वो अच्छे से स्क्वीज हो रखे हैं, सो इट्स वेरी टाइट मैन। और तो बहुत छोटी सी जगह है जहाँ से मैं बोल पाऊँ, थोड़ी बहुत बात कर पाऊँ कैमरे के ऊपर। एक चीज़ दिखा दूँगा, ये कल ऑफिस से आते हुए यहाँ के जो रबर है वो निकल गया, एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये सब मिसिंग वाले पार्ट्स, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आया हूँ। बजाज का सर्विस सेंटर उस लेन में है, तो इधर से जाना पड़ेगा। जर्नल वाले में जा रहा हूँ जहाँ मैंने एक बार सर्विस कराई थी और उसके बाद मिसिंग का इशू आया था। पर खैर अभी मुझे सर्विस नहीं करानी है, मुझे बस पार्ट चाहिए, और ऐसे पार्ट बजाज के सर्विस सेंटर पे ही अवेलेबल होंगे। आई डोंट नो लोकल में ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं। काफ़ी लंबा कट लेके जाना पड़ेगा, आगे रेड लाइट है, वहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा। सो ये कराऊंगा सही। एंड बाकी आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ ऑफिशियली कि यस, मेरी एक जो राइड है जो वो स्टार्ट हो रही है, वो एक्चुअली आज मिडनाइट से ही स्टार्ट हो रही है। एंड अभी देखो मैं ये सब काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बट ये ऑलमोस्ट ही है, पता नहीं ना कितना है कितना नहीं है, बस अंदाजे से लेके जा रहा हूँ चीज़ें। तो यस गाइस, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लद्दाख इन 2024 सितंबर। तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है राइडर्स के लिए लद्दाख, बिकॉज इस टाइम पे खाली होता है लद्दाख, एंड अब वो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। सारे पासेस इस टाइम पे खुले होते हैं, साइड रोड्स इस टाइम पे खुली होती है, तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। और अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आपको बर्फ़ देखने को मिले लद्दाख में, वरना मनाली साइड बारामुल्ला पे तो मिलेगी। एंड टॉकिंग अबाउट रूट जो है मैं पूरा सर्किट लूँगा। इफ़ यू नो अबाउट द सर्किट, दिल्ली से शुरू होकर श्रीनगर के रास्ते आप लद्दाख घूमते हो एंड फिर वापस आते हो मनाली से वापस दिल्ली। दिस इज़ अ कंप्लीट सर्किट ऑफ लद्दाख। अब मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सोलो जा रहा हूँ, सो मेरे को चाहिए था कि मैं इसी सर्किट को कंप्लीट करूँ। दिस वाज द ड्रीम फ्रॉम द डे वन। सो इसको हम करेंगे आज रात से शुरू। 9 रुपये का बिल, ये दूसरी बार लेना पड़ा है, पहली बार ये निकल गया था और अब की बार दूसरी साइड का निकल गया है। तो इसको लगा लेते हैं, पहले हैंडल लॉक सीधा करूँ ये तो बस मैं देखने के लिए डाल रहा था, तुरंत ही अंदर चला गया। मैं सोचा कैमरे पे दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करा, बट डैम इजी, प्रेस करा हो गया। सो वेलकम बैक वहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया अपना ये मिसिंग स्पेयर पार्ट, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या डेज हैं, कैसा है सब कुछ। चलो लॉन्ग रूट से चलते हैं, लंबी कहानी सुनाऊंगा।
टुडे 17, तो मैं 18 की मिडनाइट या फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे जितना अर्ली हो सके आई विल ट्राई कि मैं घर से निकल जाऊं। और उसके बाद आई विल स्टे एट उधमपुर। तो यानी कि आज से करीबन 26-28 घंटे बाद मैं उधमपुर में हूँगा। सोचो यार, अभी मैं दिल्ली में हूँ, एक दिन बाद उधमपुर। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा श्रीनगर, जन्नत जिसे कहते हैं। सो आई विल बी एट श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हम लोग चलेंगे कारगिल। तो यस, हम जोजिला पास क्रॉस करते हुए, जिसको वर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक पास भी कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे कारगिल। कारगिल में हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर नेक्स्ट डे पहुंच जाएंगे हमारी ड्रीम लैंड लेह सिटी में। और एक दिन वहाँ पे हम स्टे करेंगे, एक्लिमेटाइज़ करेंगे खुद को प्रॉपरली। उसके रिगार्डिंग मैंने मेडिसिन वगैरह जो सब होता है सब रख लिया है। एक्लिमेटाइज़ करने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे नुब्रा वैली की तरफ। एक्चुअली मेरा जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ सियाचिन। तो उस दिन मैं आपको सियाचिन के बेस कैंप दिखाऊंगा। वहाँ पे सियाचिन के ग्लेशियर्स की आपको ग्लिम्प्स दिखेगी। सो एवरीथिंग विल बी देयर। एंड वहाँ पे स्टे कर नहीं सकते हैं, तो सियाचिन बेस कैंप देखकर हम वापस आएंगे और नुब्रा वैली देखते हुए अपनी हुंडर पे जाके स्टे करेंगे। एंड देन उसके बाद लेट्स सी कि हम आगे तुर्तुक थांग वगैरह की साइड जाते हैं या नहीं जाते। इट्स डिपेंड ऑन कि वहाँ पे क्या कंडीशन है, तो कैसा सब माहौल रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुर्तुक जाएंगे कि नहीं। तुर्तुक के बाद वी विल, अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट डे हम चलेंगे फिर पैंगोंग की तरफ। सो हानले से टुवर्ड्स पैंगोंग जाएंगे। अब पैंगोंग जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप श्योक रिवर के थ्रू जा सकते हो, बट अगर श्योक रिवर ओवरफ्लो होगा तो बाइकर्स को वहाँ से अलाउड करते नहीं है। जो वहाँ की लोकल कैब्स है इनोवा वगैरह, वो तो वहाँ से दौड़ा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बट बाइकर्स के लिए वो अलाउड नहीं होता। तो अगर वो नहीं होगा ऐसा तो आपको वापस ले आना पड़ेगा। चांगला की साइड से आप जाओगे, बेसिकली चांगला पास आएगा रास्ते में, उसको क्रॉस करते हुए आप पहुँचोगे पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक देखेंगे, वो 3 इडियट्स का जो पॉइंट है वो देखेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लिक करेंगे एंड देन रेस्ट करके नेक्स्ट डे निकल जाएंगे हम हानले की तरफ, चुशुल के रास्ते। सो लेट्स सी कि हम सेम डे हानले अगर पहुंच जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हमें चुशुल में स्टे लेना पड़ेगा, या फिर उसके पास एक और जगह थी, एन से मैं नाम अभी टॉप ऑफ द हेड नहीं आ रहा है, वहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा। अगर हानले में स्टे नहीं हो पाया तो हानले में थोड़े ऑप्शंस कम ही रहते हैं, वहाँ पे लाइट्स वगैरह का भी बहुत पंगा रहता है, कैसे चार्ज वार्ज करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा सब कुछ। सो वो करने के बाद हानले में जो स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे उठेंगे और करेंगे इस दुनिया का सबसे ऊंचा पास, यस, द उमलिंगला, 19,034 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो अभी का सबसे ऊंचा पास है एंड सुनने में आ रहा है कि कुछ सालों बाद वो नहीं भी रहेगा, उससे भी ऊंची सड़क बन रही है, आई गेस बन चुकी है, और हमारे लिए अभी ओपन नहीं हुई है। आर्मी पीपल माइट बी यूजिंग इट, वी डोंट नो, कुछ सालों बाद हमें पता लग ही जाएगा। बट फिलहाल के लिए उमलिंगला इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो उसको टच करेंगे और फिर वापस आके हानले में रेस्ट करके नेक्स्ट डे निकल जाएंगे हम टुवर्ड्स पांग। पांग जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी लेक्स, आई गेस 2 मेजर नाम हैं जो आते हैं, मैं आपको उसी टाइम में बताता रहूँगा सबको जैसा जैसा हम कर रहे हैं। और वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स मनाली, और मनाली में स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे वापस अपने चल देंगे दिल्ली की तरफ। तो यस, ये पूरा कुछ ट्रिप है जो मैंने प्लान करा है, दिस इज़ अ कंप्लीट सर्किट। आई होप जैसा प्लान करा है वैसा सब कुछ हो, सब कुछ बढ़िया से हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, एवरीथिंग गोज़ फाइन। नाउ आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करके रख लो इसको, और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर आने वाली है। सो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, सारे व्यू पॉइंट्स सब कुछ। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आएंगे,
हर रोज़ सुबह 11 बजे के पास मैंने सोचा है कि मैं अपलोड करता रहूँगा साथ साथ ही, ताकि आपको व्यूज़ दिखाने में देरी हो ना बिल्कुल भी। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी क्विक अपडेट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। एवरीथिंग विल बी ऑन द इंस्टाग्राम इन द रियल टाइम। स्टोरीज पोस्ट होती रहेंगी, आप लोग डीएम करोगे, उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। सो एवरीथिंग विल बी देयर। तो आगे आने वाला महीना बहुत ही ज़्यादा फ़न होने वाला है। तो चलो मेरे साथ हम लद्दाख घूम कर आते हैं 2024 में सितंबर के अंदर। So that's all for this video. Here I announce my लद्दाख ट्रिप, और अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा लद्दाख ट्रिप पे। बाय बाय।